अब हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में चार और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें यहाँ पे चार प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रतिरूपों में, ये प्रतिरूप है मतलब एक पैटर्न दिया हुआ है कि भाई ये एक पैटर्न है, ये जो संख्याएं हैं ये पैटर्न में लिखी हुई है। ठीक है, ये भी सब क्या है, पैटर्न में लिखी हुई है। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको चार और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए इसमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए आसान है, 3/5, 6/10, 9 -9/15 -12/20। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ऊपर देखिए, ऊपर 3 की टेबल है, 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3, 6, 9, 12। 3 की टेबल आगे बढ़ती जा रही है, माइनस चिन्ह है सब में। नीचे 5 की टेबल है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि भाई 3 × 1/5 × 1, यही है। दूसरा नंबर क्या है? -3 × 2, 5 × 2। ठीक है, आ गया 6/10। तीसरा नंबर क्या है? -3 × 3, 5 × 3। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? मतलब -3/5 में 1 का गुणा है ऊपर नीचे, फिर 2 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर 4 का गुणा है। ठीक है, आ गया 3 × 12, 20। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 का गुणा करना है ऊपर नीचे। ठीक है, 3 की टेबल आगे बढ़ गई, 20 के बाद में 25 आ गया, यहाँ पे 3, 12 के बाद में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा करना है, 4 चाहिए हमें। फिर हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे और 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो हमें दी हुई थी 4 तक, फिर हमें 1, 2, 3, 4 और लिख दी। ठीक है, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 6 से, 7 से और 8 से। तो मिल गया हमें, क्या मिल जाएंगी? ये तो 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, ये चार हमें दी हुई थी। इसी सीक्वेंस में 3 का अगला टेबल 15 इसमें क्या जाएगा? 25। ठीक है, 5 की टेबल आगे बढ़ गई, 3 की टेबल 18, नीचे 30, 21, नीचे 33। ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा? 5 की टेबल है, ठीक है, 35, और फिर 24, और नीचे कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, ऊपर 3 की टेबल है, 3 का पहाड़ा है, और नीचे क्या है? 5 का पहाड़ा है। तो हमने क्या लिख दी? इसी प्रतिरूप में, इसी सीक्वेंस में आखिरी की चार और परिमेय संख्याएं लिखी। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या प्रतिरूप है? -1/4, -2/8, -3/12। तो क्या हो रहा है? ऊपर संख्या क्या हो रही है? एक एक से कम होती जा रही है। ठीक है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव में नंबर बढ़ रहा है। -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है। तो अगला क्या आएगा? -4, -5, -6, -7। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। वैसे ही नीचे क्या हो रहा है? 4 का पहाड़ा है, 4, 8, 12। तो नीचे क्या हो जाएगा? उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न में हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो हमें चार संख्याएं लिखनी है, तो ये 3 तो पहले से ही है। अब अगला नंबर क्या आएगा? -3 के बाद में क्या आ जाएगा? -4। 12 के बाद में क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, 4 की टेबल है, इसमें अगला नंबर ऊपर क्या आएगा? 5, -5, नीचे क्या आएगा? 20। ठीक है, उसी सीक्वेंस में फिर तीसरा क्या आएगा? -6/24, और चौथा क्या आ जाएगा? -7/28। ठीक है, ऊपर माइनस में घटती जा रही संख्या है, -3 के बाद -4, -5, -6। नीचे 4 का टेबल है, 4 4 से बढ़ती जा रही है। ठीक है, वैसे ही हम इसका तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए, ये क्या पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? क्या पैटर्न है ये? -1/6, -2/12, -3/18, -4/24। तो देखिए क्या पैटर्न है ये माइनस चिन्ह इसमें ऊपर लगा हुआ है और इसमें बाकी में नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी चिन्ह लगा हुआ है तो उसका मतलब हम उसको नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, -1/6 या 2/-12 का हम -2/12 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -1/-6। ठीक है, ये जो चिन्ह है इसको हम ऊपर की जगह नीचे लगा देते हैं, क्योंकि सब में नीचे लगा हुआ है चिन्ह।
ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, -12, 3/-18, 4/-24। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, नीचे 6 की टेबल है, 6 का पहाड़ा है, ठीक है, सिर्फ ऋण का चिन्ह है, और ऊपर क्या हो रहा है, एक एक से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऊपर हम ये लिख सकते हैं एक का गुणा है, भाई एक बार गुणा है एक में, फिर एक में 2 का गुणा है, फिर एक में 3 का गुणा है, फिर एक में 4 का गुणा है, ये हो रहा है ऊपर। नीचे क्या हो रहा है, -1 में 6 का गुणा है, ठीक है, फिर -2 में 6 का गुणा है, फिर -3 में 6 का गुणा है, फिर -4 में 6 का गुणा है। ठीक है, समय 6 का गुणा है, 6 का पहाड़ा है, -6, -12, -18, -24। तो क्या होगा सीक्वेंस, एक में 4 के बाद में क्या आएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -5 में 6 का गुणा हो जाएगा। ये बढ़ता जा रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर एक में 6 का गुणा, नीचे 6 में 6 का गुणा। ठीक है, ऊपर एक में 7 का गुणा, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है ऊपर 4, 5, 6, 7, नीचे क्या हो रहा है, -5, -6, -7, और फिर 1 गुना 8, नीचे -8 गुना 6। तो 6 का पहाड़ा आगे बढ़ गया, ये आ गया 1/-6, 2/-12, 3/-18, ये तो वही है जो ये था, ठीक है, 4/-24, ये हमने वही चारों नंबर लिख दिए। बाकी नए क्या है, 4 नंबर, 5/-30, 24 के बाद में 30 आ गया, 6/-36, 36, 7/-42, ठीक है, फिर 8/-48। तो देखिए 6 का टेबल है, 6, 12, 18, 24 यहां तक था, फिर 30, 36, 42, 48, ठीक है, 30, 36, 42, 48। तो क्या हुआ, बढ़ गया, और ऊपर सीक्वेंस में एक एक इंक्रीज हो गया, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैटर्न को पहचान के उसी सीक्वेंस में आगे के जो परिमेय संख्याएं हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, -2/3, 2/-3। ठीक है, तो ये तो सेम संख्याएं हैं, सिर्फ चिन्ह ऊपर नीचे है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, इसमें भी 2/-3 ऊपर नीचे 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2/-6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ऊपर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको -3 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 में, फिर -3 में क्या हुआ, यहाँ पे 1 का गुणा हो रहा था, यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, ऊपर क्या हुआ, 2 में 2 का गुणा हो गया, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, -3 गुना 3। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है, माइनस, ये तो सेम संख्याएं हैं, फिर सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 का एक बार गुणा हुआ, नीचे भी -3 में एक बार गुणा हुआ। ठीक है, फिर 2 में 2 बार गुणा हुआ, मतलब 2 में 2 का गुणा हुआ, -3 में 2 का गुणा हुआ, फिर 2 में 3 का गुणा हुआ, -3 में 3 का गुणा हुआ। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो संख्या आएगी उसमें क्या होगा, 2 में 4 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे -3 में 4 का गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 में 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, 1 का गुणा हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ। ठीक है, 2 में 1 का, 2 का, 3 का। ठीक है, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वैसे ही -3 का गुणा हो रहा है नीचे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, देखिए -3 इंटू 4। ठीक है, फिर -3 इंटू 5, ऊपर नीचे किसका गुणा हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का और 7 का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर नीचे, 5 से, 6 से, 7 से, तो 4 परिमेय संख्याएं मिल गई हमको। क्या आ गई, 8/-12, 10/-15, 12/-18 और 14/-21। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं इनको हम हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए कुछ परिमेय संख्याएं हमें दी हुई हैं, पहली दी हुई है -2/7। ठीक है, दूसरी दी हुई है
5/-3 और तीसरी दी हुई है 4/9। अब हम प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इनके समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी। समतुल्य मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमने जब भिन्न संख्या वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, समान भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक है, तुल्यात्मक भिन्न। उन सब का मतलब क्या था? जो समतुल्य भिन्न या जो समतुल्य शब्द का क्या मतलब है? सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना में। अगर हम दोनों की तुलना करें तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमें इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट मतलब जो उसके इक्वल हो, ऐसा हमें परिमेय संख्या लिखनी है। इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इन सबके इक्वल 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इक्वल मतलब क्या हो, कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए -2/7 है, तो -2/7 के इक्वल हम दूसरा परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं? अगर हम ऊपर नीचे एक ही अंक से गुणा कर दें, ठीक है। अगर हमने ऊपर नीचे एक ही अंक से गुणा किया तो इससे क्या होगा भाई? एक ही अंक से गुणा करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई करना। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। तो -2/7 में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको वही मिलेगा, -2/7। सेम संख्या मिली, बराबर है। तो वैसे ही अगर हमने 2/2 से गुणा किया मतलब जो संख्या हमें मिलेगी वो इसके बराबर ही होगी, इसके समतुल्य होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी। तो ऐसे हम ऊपर नीचे एक ही नंबर का गुणा करके दूसरी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी ये? -4/14, ठीक है, -4/14 आ गया। तो ये इसके समतुल्य है। तो ऊपर 2 का गुणा किया तो एक संख्या मिल गई। 4 निकालनी है तो हम 4 अलग अलग अंकों से गुणा कर सकते हैं। 2 से कर दिया, 3 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? -6/21, ठीक है। वैसे ही 4 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? -8/28। वैसे ही 5 से कर दीजिए, ऊपर नीचे सेम संख्या होनी चाहिए। कितना आ गया? 10/35। तो ये सारे के सारे जो हमने निकाले चारों, ये क्या है? इसके समतुल्य है, ठीक है। इस तरीके से हम समतुल्य इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हमें ऊपर नीचे उस रैशनल नंबर में ऊपर नीचे एक ही अंक से गुणा करना है, ठीक है। वैसे ही आप इसका निकाल सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो 10/6 आ जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए 10/-6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से कर दीजिए तो 15/-9 आ जाएगा। फिर 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, तो इसके आ जाएंगे 4 समतुल्य रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। वैसे इसमें हम निकाल सकते हैं। हमें ऊपर नीचे क्या करना है? एक ही नंबर से गुणा करना है, ठीक है। तो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा? इस जो संख्या जिसमें हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं उसके समतुल्य परिमेय संख्या होगी।